रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ग्रेट 10 स्टूडेंट्स बेटे, वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज मेंट बाय टेंजेंट। बेटे सर्कल के ऊपर टेंजेंट का ये मतलब है कोई भी ऐसी लाइन जो उसके किसी भी कॉर्नर से टच होते हुए गुजरे एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एज इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब ज़रा इसको गौर से दोबारा पढ़ें। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, ठीक है, अब ये देखें, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन ड्रॉ हमने की हुई है, ठीक है, इसमें ये इसका रेडियस है, इसको हम रेडियल सेगमेंट कह रहे हैं। अब मैं आपको साथ साथ उसकी स्टेटमेंट से समझाता हूँ। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल, ये वो लाइन है जो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ड्रॉन ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट से, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो वो कहते हैं कि ये उसके टेंजेंट होगा एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब गिवन में देखें, अ सर्कल विद सेंटर O एंड OC इज द रेडियल सेगमेंट। सेंटर O के साथ सर्कल है और OC क्या है, रेडियल सेगमेंट है। AB इज परपेंडिकुलर टू OC एट इट्स आउटर एंड C। AB इज परपेंडिकुलर मतलब है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू OC एट इट्स आउटर एंड C। टू प्रूव हमने क्या करना है, AB इज टेंजेंट टू द सर्कल एट C। ये जो AB है ये C पर क्या है, टेंजेंट बन रहा है। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, टेक एनी पॉइंट P आउटर देन C ऑन AB ज्वाइन O विद P। हमने P कोई भी पॉइंट ले लिया AB के ऊपर जो सर्कल से आउट हो, फिर हमने क्या किया, O को P के साथ मिला दिया। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आए। इन ट्रायंगल OCP, अब आपके पास ट्रायंगल कौन सी है, OCP, यह आपके पास ट्रायंगल है। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि OCP इज़ 90 डिग्री। C पे तो आपको पता लग रहा है ना 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो हमने रीज़न लिख दी, AB इज़ परपेंडिकुलर ऑन C, AB इज़ परपेंडिकुलर ऑन OC। उसको कहने का मतलब यही होता है, रीज़न क्या है कि ये 90 डिग्री है, गिवन हो गया। ठीक है, एंड मेजर एंगल OPC इज़ लेस देन 90। अब ये जो जब तीन की एंगल बात हो रही है हमेशा सेंटर वाला कंसीडर करते हैं। मेजर एंगल OPC इज़ लेस देन 90। अब ये देखें, OPC इज़ लेस देन 90, ये 90 से कम क्यों होगा। अब ये देखें, आपको पता लग रहा है इस एंगल की बात हो रही है ना, OPC, तो ये 90 से कम है, क्योंकि इस जगह पे 90 बनना था, तो ये 90 से कम है, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी रीज़न में आ गया एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर हमने बात की मैयर OP इज़ ग्रेटर देन OC। जो OP की मैयर है ना वो OC से बड़ी है, वो हमें नज़र भी आ रहा है। ठीक है, और इसकी एक और रीज़न भी होती है, ये जो 90 का एंगल होता है ना, इसके अपोजिट साइड वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। ग्रेटर एंगल हैज़ अपोजिट साइड ग्रेटेस्ट ऑफ दैट ट्रायंगल। ये 90 था ना, तो इसमें सबसे बड़ा 90 एंगल ये बन रहा है ना इसके अंदर, तो 90 का अपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब है OP इज़ ग्रेटर देन OC, और रीज़न आपने लिख दी, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। ठीक है, यहाँ तक मेन काम हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इसका मतलब है हमें यहाँ से पता लग गया कि जो OP अगर बड़ा है OC से, तो इसका मतलब है ये जो P पॉइंट है ये C से बड़ा है और ये कि राइट उसके सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने कह दिया सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट C लाइज आउटसाइड द सर्कल। यहाँ से हमें पता लग गया कि C के अलावा कोई भी AB पर पॉइंट होगा वो हमेशा सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, हेंस AB इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट C ओनली। इसका मतलब है
जो ए बी आपके पास टेंजेंट है वो सिर्फ सी पॉइंट पर टच करेगा, दैट इज ए बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। इसका मतलब है ए बी इज़ अ टेंजेंट टू सर्कल, ए बी उस सर्कल पे टेंजेंट है और वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और यही तो हमने प्रूफ करना था, ए बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। तो बेटे दैट प्रूव्स हेयर द थ्योरम, practice it very carefully. Till next lecture, thank you.